कि आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इस टॉपिक का जो बेस होता है वो सबसे पहले होता है कि हम लोग कर्व स्केचिंग करना सीखें। तो कर्व स्केचिंग की बात पहले भी कई चैप्टर्स में हुई है। तो आज आपको कर्व स्केच करना अच्छे से पता लगेगा। आपको बहुत सारे कर्व आते भी होंगे पहले से स्केच करने, बट क्या एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कुछ कर्व्स का जिनकी हमें इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट आने वाली है। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। नहीं, अभी कुछ नहीं करा है राघव, थोड़ी बातचीत हुई थी बस, और कुछ नहीं है। देखिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लाता हूँ कि 10th क्लास से शुरुआत करते हैं। आपने 10th क्लास में थर्ड चैप्टर था एक, जिसमें होता था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, पावर 1 1 है। तो इसका जब कर्व बनाएंगे या इसका ग्राफ बनाएंगे तो बनेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करें तो आप देखिए कि छोटी छोटी सी बातें हैं, हेल्पफुल रहती हैं। कि एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस और एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जब आगे बढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप देखो जो एक्स एक्सिस होती है इसको y इक्वल टू 0 भी कहा जाता है, और y एक्सिस का दूसरा नाम x इक्वल टू 0 भी होता है, क्योंकि पूरी की पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। पूरी की पूरी x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। इसके उपरांत अगर मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास जो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन सम सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह की होगी, जैसे y इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, अगर नीचे है तो नेगेटिव। और अगर x एक्सिस, ये जो बात करें y एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन होगी कुछ इस तरह से। तो अगर x इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो वो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। मोर ओवर, और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई लाइन इस तरीके से जा रही है बाइसेक्ट करती हुई, तो इसकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई होती है। और अगर कोई लाइन इस तरह से जा रही है तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस का x। ठीक है जी। बाइसेक्ट करती जा रही है बेटा, अगर बाइसेक्ट करती हुई जा रही है तो y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू वाई। और अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो x इक्वल टू माइनस वाई भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है। सामने जो पॉइंट लिखे हैं ये वैसे ही लिखे हैं जनरल, देखो ये जो लिखे हुए हैं ये तो एक आइडिया देने के लिए लिखे गए हैं बस। ठीक है, तो ये जो भी खेल हुआ हमारे पास, ये सारा का सारा हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग। इसको हटा देते हैं। फिर खेल शुरू होता है हमारा सर्कल को लेके। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और आपको वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, क्योंकि अगर मान लो आपको 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मैं ये कह रहा था,
चलो देखो, एक बच्चे का कुछ डाउट है, जरा उसे क्लियर कर देते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर लाइन बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, बाइसेक्ट मतलब क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, तो ये जो मैंने दोनों बताए थे वो क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाले बताए थे। ओरिजिन को पास करते हुए वाली कंडीशन में आएगा y इक्वल टू एन एक्स, और अगर बाइसेक्ट करती हुई जा रही है तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, प्लस में है, और एक और बात और होती है कि एक्स इंटू वाई होना नहीं चाहिए, तो इससे जो बनेगा वो हमेशा देखते ही आपको पता लग जाएगा कि बात सर्कल की चल रही है। बात सर्कल की चल रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जब सर्कल की बात चलती है ना, तो आप क्या करो, वैसे तो किसी की भी बात चले, सर्कल हो या कुछ भी हो, आप x की जगह माइनस एक्स रखो, या आप लिख भी सकते हो रजिस्टर में साथ साथ जो भी बातें बताई जा रही हैं। आज थोड़ा नोट करने वाला दिन है, अपने अकॉर्डिंग जो बात आपको सही लगती है आप लिख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग हम कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। तो अगर x की जगह माइनस एक्स रखा, और आप देखो x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है x की जगह माइनस एक्स रखने से, तो जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में बनेगा उसी की सिमेट्री होगी y एक्सिस के लेफ्ट में, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसा y एक्सिस के लेफ्ट में वैसा ही y एक्सिस के राइट में। पर ऐसा कब होगा? जब x की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर अगर यही कहानी आप y की जगह माइनस वाई रखते हैं, हाँ मुकुल बताते हैं अभी, अगर y की जगह माइनस वाई रखते हैं और कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे रहेगा। तो ऐसे तो चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा बनेगा, जैसा यहाँ बना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर उसकी शेप यहाँ बन गई ऐसे, तो क्योंकि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, तुषार कह रहे हैं अगर इम्पैक्ट पड़ जाए तो नहीं पड़ेगा कभी भी। इम्पैक्ट पड़ जाए, अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाए तो ऐसा नहीं होगा तुषार। देखो अगर कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपकी इक्वेशन सेम है, तो ग्राफ में कोई इम्पैक्ट नहीं, आपका जैसा लेफ्ट वैसा राइट। लेकिन अगर इम्पैक्ट पड़ गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा, बस फिर कुछ भी बन सकता है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं कहीं भी जा सकता है, फिर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। देखो आप पहले आपने ये नोट तो कर ही लिया होगा कि x की जगह माइनस एक्स रखने से अगर फर्क ना पड़े, तो x की जगह माइनस एक्स से अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, और y की जगह माइनस वाई से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। तीसरी बात कि आप हमेशा कोई भी कर्व हो, आप x की जगह 0 लिखो और y की वैल्यू निकालो, और y की जगह 0 लिखो, आप x की वैल्यू निकालो। तो x की जगह 0 लिखने से अगर मान लो y आपको 4 मिला, एग्जाम्पल आपने x की जगह 0 लिखा और y आपको 4 मिल गया, तो आप देखो कि आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा, वो 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा? नहीं, गलत हो गया, सॉरी। वो कहाँ होगा? 1 2 3 4 ये होगा। आपने x की जगह 0 लिखा तो आपको 4 मिला, तो आपको ये पॉइंट मिला। और अगर आपने y को 0 लिखा, मान लो x माइनस 2 मिला, तो आपको ये पॉइंट मिला। तो x को 0 लिखने पर आपको पता चल जाता है कि कर्व y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा।
तो इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस इंटरसेक्शन। और y इक्वल टू 0 लिखने से जो आता है उसे बोलते हैं हम x एक्सिस इंटरसेक्शन। तो x इक्वल टू 0 रखने से आपको क्या पता चलता है कि कर्व y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, और y इक्वल टू 0 रखने से आपको क्या पता चलता है कि कर्व x एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। वो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पार्ट कॉन्वेक्स कॉनकेव की का भी होता है, बट उसकी आपके सिलेबस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कॉन्केविटी से होता है, वो डिफरेंशिएशन से पता चल जाता है। आपके वैसे ही सीबीएसई ने कम कर दिया है इसमें, तो बहुत आसान आसान छोड़ा है आपको। हाँ जी, कोई परेशानी, कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे? बहुत छोटी छोटी बातें अभी हमने बताई हैं आज। एक तो स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग बताई है, एक थोड़ी सी बात बताई थी कि सर्कल कब बनता है, सर्कल को एक बार और बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बताया था कि सिमेट्रिक कब होता है, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन हमारे कैसे होते हैं। बाकी अभी मैं लिस्ट बना देता हूँ कि देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कर्व कौन सा बनने वाला है। ये वाली बात अभी आपको बताते हैं, इस पर काम चलता है अभी। चलो जी। सर लीनियर में भी सिमेट्रिक हो सकता है चिराग? नहीं बेटा, लीनियर में सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा क्योंकि पावर दो है ही नहीं। तो बच्चों, शुरुआत होती है बात कि सबसे पहले सर इंटीग्रेशन की फॉर्मूलों की लिस्ट अवेलेबल होगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैं भूल गया अपलोड करना, डाल देता हूँ मैं, आगे डाल दूंगा क्लास के बाद। हाँ जी सुनिए, सबसे पहले बात हुई थी आज हमारी कि ए एक्स प्लस बी वाई अगर है तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, सबको पता है ये बात। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस में है और इक्वल कोफिशिएंट के साथ में, बाकी कोई भी रामायण है, ये सारे पॉइंट्स तो क्वाड्रेटिक के लिए हैं, नहीं बताएंगे, नहीं किसी के भी लिए है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आगे कुछ भी आ रहा है तो बनेगा सर्कल। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो बनेगा राइट वाला पैराबोला। अगर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स है बनेगा लेफ्ट वाला पैराबोला। इस पे काम चलेगा एक बार और, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोगों का। अगर एक्स स्क्वायर और वाई है तो आपका बनेगा ऊपर वाला पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और क्या बना? हाँ, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर के साथ भी कुछ है, बट दोनों अलग अलग है, तो बनेगा इलिप्स। तो आपका इलिप्स बन जाएगा। हाइपरबोला के क्वेश्चन आते नहीं। और चलो बता देते हैं, अगर मोड एक्स है, कैसा भी मान लो एक्स माइनस वन है, तो एक्स की जगह क्या रखें जिससे कि जीरो बन जाए? सबको पता है वन, वन रखने से जीरो बनेगा। तो इसे वन पर 45 डिग्री राइट ले लो, 45 डिग्री लेफ्ट ले लो, आपका आपका ग्राफ बन जाएगा मॉडुलस का। अब आपके पास में देखो ये स्क्रीनशॉट भी होगा और आप अपने रजिस्टर में भी इसे याद रख सकते हैं कि मैंने सर्कल के लिए क्या बताया है, इलिप्स के लिए क्या बताया है, पैराबोला की चार कंडीशन उनके लिए क्या बताया है। ठीक है जी। तो सर्कल, पैराबोला
एलिप्स, मॉडुलस, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिर्फ इतना रखते हैं अभी, इससे ज़्यादा अभी नहीं करते। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके पास रजिस्टर में नोट होगा, क्योंकि जब भी मैं बोलूँगा मैं रेफरेंस लूँगा तो आप लोग एकदम समझ जाएंगे, हाँ ये बात बताई हुई है। कोई नई बात होगी तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन इन वाली बातों को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास लिखी हुई हैं अब। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको सिर्फ आज ग्राफ बनाने सिखाऊंगा। ओके, चलिए सबसे पहले एलिप्स का बिल्कुल पता लग जाएगा। बिल्कुल दो तरह के एलिप्स होते हैं, लेकिन हम बता देंगे अपने आप, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसा वाला बनेगा। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, दोनों के साथ 1 1 है। तो यहीं से डिसाइड हुई पहली बात, सबके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि इस गिवन इक्वेशन से सर्कल बनेगा। दूसरी बात, x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डिसाइड हो गया कि ये जैसा लेफ्ट होगा वैसा राइट होगा। तीसरी बात, हमने y की जगह -y रखा और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी हमारा वाई स्क्वायर ही आ रहा है, तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे बनेगा। चौथी बात, हमने x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू ±a आई। x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 2 आई a। और एक काम करते हैं, रफली a को कुछ मान लेते हैं, तो a को हम 2 मान लेते हैं। तो आप देखो हमें एक पॉइंट मिला अपने समझने के लिए कि एक तो हमारा है 0a और एक पॉइंट है हमारे पास 0 और -a। फिर हमने क्या करा, अब की बार y को 0 लिखा, y को 0 लिखा और हमने x की वैल्यू निकाली। तो पांचवी बात हमारे पास आ गई है। आप ये देखो कि आपको, जी बिल्कुल, आप ये देखो कि आपके पास 5 बातें हैं और इन 5 बातों के बेस पर आपको एक ग्राफ बनाना है। तो शुरुआत करते हैं हम कि हमने बनाई y एक्सिस, हमने बनाई x एक्सिस, हमने लिखा x एक्सिस और y एक्सिस। एक काम और करा हमने कि हमने एक पॉइंट भी ले लिया, इसे मान लिया a। ये a, ये 0a, ये -a0, ठीक। तो हमें पता है जैसा राइट बनना है वैसा लेफ्ट बनना है, जैसा ऊपर बनना है वैसा नीचे। तो इन दो बातों के बेस पर एक बात पता चल गई कि ये चारों जगह एक जैसा होगा, तो और सर्कल होगा। अब आप देखो सर्कल हमने बनाया, साथ में हमने ध्यान रखा कि वो a0 से भी होकर जाए, वो -a0 से भी होकर जाए, वो 0a से भी होकर जाए, वो 0 -a से भी होकर जाए। सर्कल है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट है, यस। जैसा ऊपर वैसा नीचे है, यस। क्या वो इन चारों पॉइंट से जा रहा है, यस। ऐसा बिल्कुल नहीं है वंशिका की सेंटर हमेशा इसमें 0 0 होगा, ऐसा नहीं है। सेंटर को लेके अभी कंफर्मेशन नहीं रखेंगे, हम बताएंगे आपको। अगर वो दोनों तरफ से सिमेट्रिक है तब होगा सेंटर 0 0 बेटा। अगर एक्स से भी सिमेट्रिक है और वाई से भी सिमेट्रिक है, अगर दोनों सिमेट्रिक हो रहा है तब सेंटर 0 0 होगा, अदरवाइज नहीं। बढ़िया बात, लेकिन पूछते चलो, और कोई बात किसी को पूछनी है? ये हमने अभी अभी ग्राफ बनाया है, और हमें एक बात और भी पता है इस ग्राफ के रिगार्डिंग,
बच्चों की ये चारों इसके पार्ट बिल्कुल इक्वल है। इस केस में तो सेंटर 0 0 ही है बिल्कुल। इन बातों से क्या मिलेगा? डाउट ये है कि इन बातों से मिलेगा क्या? इन बातों से मिलेंगे नंबर 6। ठीक है जी। सो इट इज डन। बस इतना बता दो ये बात समझ में आई या नहीं आई। इतना ही पूछना है आज हमें, बस और कुछ नहीं पूछना। चलो जी, आ गई है, बहुत बढ़िया। सो किसी को डाउट नहीं है, ये सोच के हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट पर चलते हैं अब। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। ये ये हमारा मेन्यू बार थोड़ा अटक गया है, इसकी वजह से हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है जरा। चलो खैर कोई नहीं, कुछ और देखते हैं इसके लिए। अभी देखते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। सर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ग्राफ के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इनका पर्पस ये है कि इन कंडीशन से ग्राफ बनेगा। अब देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, आपके पास वाई स्क्वायर भी है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है कुछ और वाई स्क्वायर के साथ लिखा है कुछ और। तो यहाँ से पता चल गया कि अब की बार ये सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही। आपका बनेगा अब की बार एलिप्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर सेम हो तो सर्कल, सेम ना हो तो आपका बनेगा एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है? बिल्कुल, एलिप्स में आपका क्या होता है कि आपको देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि या तो ए बड़ा है या बी बड़ा है। जैसे जनरली ए को ही बड़ा माना जाता है कि ए बड़ा है, ये पता होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपके पास वाई स्क्वायर है, और दोनों के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम नहीं है, इसलिए ये आपका इलिप्स बनेगा। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे देखो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस वाली एक्सरसाइज में। तो आप बस आराम से सुनते रहो, थोड़ी देर बाद ये बहुत इजी लगने लगेंगे, ये काफ़ी इजी लगते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता चल गया
आप देखते रहो जो भी काम में आएगा कि हमने ये देखा कि ये बन रहा है आपका एलिप्स बात नंबर 1। दूसरी बात, x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और y की जगह -y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात नंबर 2 और 3, मैं जानना चाहता हूँ ये तीनों बातों में प्रॉब्लम है। बच्चे बताते रहो, रिया तुम भी बताते रहो बच्चे, ठीक है। इसके बाद एक बार हम y की जगह 0 लिखेंगे। आपने y की जगह 0 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आई? और एक बार आपने अब x की जगह 0 लिखा, अगर आप x की जगह 0 लिखोगे तो आपके पास y की वैल्यू ±2 आई। सोचो, शेप आपको पता है, ठीक है, शेप आपको पता है कि क्या बनने वाली है, और लेफ्ट में कैसी, राइट में कैसी, ऊपर कैसी, नीचे कैसी, कहाँ कहाँ से जाएगी। तो आप देखिएगा, तो मैं क्या तुम लोगों के साथ कोशिश करता रहता हूँ कि तुम्हें नई नई चीज़ कंप्लीटली समझ में आए। थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आप आराम से समझते रहो। तो पहली बात तो ये है कि ये एलिप्स है। दूसरी बात, क्या जैसा लेफ्ट है वैसा राइट में है या नहीं, कंडीशन देखते रहिएगा, सेटिस्फाइड है या नहीं आप। थर्ड, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है या नहीं, क्या ये 3 0 क्या ये 3 0 एक बच्चे को वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है, क्या ऐसा है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओके, साउंड आ रही है पीछे से, वो हवा। अच्छा, ओके, मुझे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, चलो खैर, अब ये देखो जरा कि हमने आपको बताया था सबसे पहले तो शेप डिसाइड करो कि शेप किस चीज़ की है, फिर देखो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, और फिर बस इतना देख लो कि वो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगी। तो इसके बेस पे हमारा ग्राफ बन जाता है। तो अगर एक्स का कॉम्पोनेंट छोटा हुआ तो वर्टिकली चुनेगा, बिल्कुल। देखो ऐसा होता है, जिसके एक्स के नीचे बड़ा है तो ये एक्स एक्सिस पे ज़्यादा होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाला बनेगा। अगर वाई के नीचे 9 होता और एक्स के नीचे 3 होता, 4 होता, तो इसकी शेप ऐसे हो जाती। बट इन बातों का पता आपको यहाँ से लगता रहेगा कि वाई को 0 रखने से पता चल जाएगा, एक्स को 0 रखने से पता चलेगा, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। आराम आराम से देखो, धीरे धीरे सब आता चला जाएगा। यहाँ तो इन्होंने खुद बोल दिया कि सर्कल बनेगा। अच्छी बात है, सर्कल बनेगा आपको पता है, तो आप भी लिख दो नंबर एक बात पे। शेप किस चीज की है? शेप बनेगी सर्कल की। दूसरी बात, x की जगह -x रखने से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं? नहीं पड़ रहा, तो जैसा राइट वैसा लेफ्ट। y की जगह -y से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं? आप बोलोगे नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। फिर नंबर 4, y की जगह 0 लिखा, y की जगह 0 लिखा, और x की जगह 0 लिखा, तो आपको पॉइंट्स मिल गए। ये कैलकुलेशन करना अब आपको नया लग रहा है या अब ये रूटीन सा होता जा रहा है? सिंपल सा काम है, शेप, सिमेट्रिसिटी और एक्स वाई का 0 रखना, बस इतना सा काम। ठीक है, जिनको अभी थोड़ा डिफिकल्टी लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा वो बच्चे भी बताएं कि अभी भी क्या ये प्रोसीजर याद रखना मुश्किल लग रहा है, या ये अब थोड़ा थोड़ा इजी हुआ है यहाँ पर? ठीक है, तो कह रहे हैं अभी उस पर लाइन पर आएंगे। लाइन वाली चीज नहीं, देखो अभी हमने जो कुछ भी करा वो इसके लिए करा। अब आते हैं इस पर, तो देखो y की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, तो यहाँ से हमें पता चला बनेगी लाइन। स्क्वायर है ही नहीं, तो सिमेट्रिक का कोई चक्कर नहीं है। एक बार x की जगह 0 लिखा, y भी 0 आया, और x की जगह 1 लिखा, y भी 1 आया। तो अब हमारे पास दो ग्राफ है, एक लाइन बनेगी और एक हमारे पास सर्कल बनेगा। ये दो इक्वेशन थी, इसलिए दो ग्राफ बनेंगे। बना के दिखाएं आपको अभी? देखिए, दोनों की पावर 1 1 है। जय बेटा, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। उन्होंने बोला भी लाइन है, और हमें पता भी है x और y जब पावर 1 1 होती है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर से लाइन बनती है। तो आप देखिए, आपके पास एक पॉइंट है जो है 2√2 के साथ 0। यहाँ देखें तो, फिर देखें तो सॉरी 4√2, माई मिस्टेक, 4√2। ठीक, और लाइन की बात आई तो एक पॉइंट है आपके पास 0 0, और एक पॉइंट है 1 1। तो आपकी लाइन भी बन गई। नेमिंग भी कर देते हैं, लिख देते हैं जो भी चीज आपने बनाई है। एक तो आपने y इक्वल टू एक्स बनाया, एक आपने एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 बनाया। अब आराम से देखो और अपनी समस्याएं बिना झिझक के मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि जो भी आप लिखोगे वो मुझ तक पहुंच रहा है, किसी और तक नहीं। बिल्कुल शौर्य सही कह रहे हैं आप। 11th में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती थी, उनसे हम निकालते थे इक्वेशन क्या है, और अब इक्वेशन गिवन है, इनसे हम कंडीशन बना भी रहे हैं और उनकी फिगर भी बना रहे हैं।
और किसी के मन में विचार आ रहे जल्दी जल्दी लिखते रहो, क्योंकि मैं खत्म करा दूंगा। कर्व स्केचिंग सबको आ जाएगी, और ये इतना मान के चलना था कि कर्व स्केचिंग आ गई तो इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है 6 मार्क्स का है, ये तो अभी 2 नंबर का काम हुआ है हमारा, बट ये 2 मार्क्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बन जाएगा तो इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बाकी बताते रहो, और कोई जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, तब भी यही बनता जाए। उसका कर्व स्केचिंग में क्या होगा, इसका रोल बेटा आएगा, अभी नहीं आया। चलो बिल्कुल ऐसा है, इसमें एक्चुअली 3 चीजें हैं जो मुकुल है वो पूछ रहे हैं कि सर एक चीज इन्होंने एक्स एक्सिस बोली है, एक इन्होंने लाइन बोली है, और एक इन्होंने सर्कल बोला है, तो आपने 2 बातें बताई है। ठीक है, तीसरा ये भी है कि इसमें एक्स एक्सिस का भी रोल रहेगा, तो एक एक्स एक्सिस है, एक लाइन है, और एक आपका सर्कल, तो 3 चीजों से कुछ होना है। देखो मैं बता देता हूँ क्या होना है, वो भी सुन लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस, लाइन, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बताओ ऐसा कौन सा एरिया है जो एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल से बाउंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो मुझे तो लगता है कि वो एरिया ये है, इसकी बात है। तो इसका रोल ये है कि इससे पता चलता है कि हमें कौन से सेक्शन का एरिया निकालना है। इज दैट ओके? बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए, उन्होंने मुकुल बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट का कैसे हो जाएगा? ठीक है जी, अब आपने अपने रजिस्टर को देखो, और उसमें इस बात के लिए मैंने कौन सी शेप बताई थी। मैंने बताया था इस चीज के लिए शेप बिल्कुल राइट साइड वाला पैराबोला। दूसरी बात, अब x की जगह -x रखो, फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी बात लेफ्ट राइट में एक जैसा नहीं है। लेकिन y की जगह -y रखने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? इसी चीज, x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, रख के देख लो। और y की जगह 0 लिखा तब भी x की जगह 0 आ रहा है। अब की बात, पहले 4 पॉइंट आते थे, कुल एक ही पॉइंट आया। अब आप देख रहे हो चीजें कितनी कम हो गई अचानक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या पता है, सिर्फ हमें क्या पता है वो देखिए आप, कि पैराबोला बनाना है, वो भी कैसा? राइट वाला। ठीक है जी, पैराबोला बन गया, शेप तो बनी गई। पैराबोला हो या ना हो, ऐसा ही बनता है वैसे पैराबोला। और
क्या जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही नीचे है, सिमेट्रिक है या नहीं, क्या ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। तो आपको तीन बातें पता है, ये पैराबोला है, राइट साइड वाला है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ओरिजिन से पास हो रहा है। इन बातों से अलग कुछ और आपको इसमें दिखाई दे रहा है पैराबोला के रिगार्डिंग, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देन मूव करते हैं, और एक चीज जो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई हुई है, कहते हैं एक लाइन है x इक्वल टू 1, एक लाइन है x इक्वल टू 4। तो एरिया निकालना है तीन चीजों से बाउंडेड, पैराबोला, तीन चीजों से बाउंडेड, पैराबोला और दोनों लाइन। तो पैराबोला और दोनों लाइन से बाउंडेड आपको ये एरिया दिखाई देता है, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा बाहर निकल गया है। तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। एक्स एक्सिस से बाउंड कहाँ है, पास आप देखो एक्स एक्सिस बाउंड नहीं कर रही, हमने पूरा कवर कर लिया, तो एक्स एक्सिस से बाउंड कहाँ करा। आप ये सोचो जरा, एक मिनट रुको, मैं देखो आपको एक टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, हमें ये फाइंड करना है, बताओ इसमें एक्स एक्सिस का कहाँ रोल है। एक रोल है जिसे हम समझ सकते हैं, वो हमारा पर्सनल हुआ। रोल ये है कि जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है, बस। लेकिन बाउंड नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कहा लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके, बिल्कुल आपकी बात मानी गई, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंतर क्या पड़ता, देखो उन्होंने बोला एक्स एक्सिस से बाउंड है, तो इसका मतलब है कि हमें या तो ऊपर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, या तो हमें ऊपर वाला एरिया निकालना है या हमें नीचे वाला। तो एक्स एक्सिस या ये, तो हमें एक एरिया निकालना है बस, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो या तो ऊपर वाला निकाल दो या नीचे वाला निकाल दो, आपको सिर्फ एक एरिया को ही फाइंड करना है। बढ़िया बात है, समझ में आ गया, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आपने बताया तो तुरंत ही हो गया फाइनल कि आपको ये फाइंड करना है। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ भैया। आप पूछते चलो, अपनी बातें साथ साथ रखते हो। हाँ तो तनुल एक बात है मुकुल, की जैसा ये ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो आप चाहे ऊपर का निकालो चाहे नीचे का निकालो, बात एक ही आएगी। अगर दोनों का बनाना होता तो बिल्कुल टू की मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल एक निकालते टू की मल्टीप्लाई कर देते। लीजिए जी, फिर से आ गया। अब आप देखो बिल्कुल आसान होना शुरू हो जाएगा, काफी तेजी से काम आसान होंगे अब आपके। कैसे, इसे देख के डिसाइड करो कि ये क्या बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो लाइन बनेंगी और एक्स एक्सिस आपको पता है क्या होती है। पैराबोला बनेगा, कौन सा पैराबोला बनेगा, राइट साइड वाला पैराबोला। दूसरी बात, एक्स की जगह माइनस एक्स से फर्क पड़ रहा है, बट वाई की जगह माइनस वाई से फर्क नहीं पड़ रहा, तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे बनेगा। तीसरी चीज, आप x की जगह 0 लिखो, y 0 आ रहा है, y x की जगह 0 लिखो तो y की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर y की जगह 0 लिखो तो x भी 0 आ रहा है। इस बार कांस्टेंट आ गया, कौन सा कांस्टेंट आ गया साथ में, अच्छा ओके,
ठीक है जी, एक डाउट आया है कि सर ये हो या साथ में कोई कांस्टेंट हो, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, सेम रहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, शेप बिल्कुल सेम रहेगी, शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोकस बदल जाएगा बट वो हम देख लेंगे अपने आप ही, बिल्कुल। वो जब जरूरत पड़ेगी तब सोचेंगे। अभी क्या कर्व स्केचिंग जितनी चल रही है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बड़े बेसिक बेसिक तरीके से चल रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं साथ में हमारे को। तो बनाते हैं, एक पैराबोला आपको बना के दिखाते हैं। लीजिए, ठीक है जी। मजा नहीं आया, ये अच्छी नहीं लगी उसमें लाइन। ओके, सो पैराबोला बन गया शेप के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। अब x इक्वल टू 2 पे बनानी है एक लाइन। x इक्वल टू 2 पे एक लाइन बना दी। ये लीजिए x इक्वल टू 2 लगभग यहाँ पे, x इक्वल टू 4 लगभग यहाँ पे, और x एक्सिस हो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। तो चार चीजें आपको चाहिए, पैराबोला हो, x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 4 हो, x एक्सिस हो। तो नीचे ऊपर कौन सा हो सकता है, लेकिन मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारा बनेगा। किसी को कोई बात पूछनी हो पूछते रहो, तब तक हम इसकी कलरिंग करके आपको डिजाइन बढ़िया सा बना देते हैं, आप लोगों को सोचने का समय दे देते हैं। लीजिए जी। मैं और थोड़ा नेमिंग भी दे देता हूँ यहाँ पे, तो शायद आपको और क्लैरिटी आएगी। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू 4, ये एक्स इक्वल टू 2, ये आपका पैराबोला, यहाँ वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, फिर वाई एक्सिस, बस। तो और भी अच्छा नाम दो, लो ए बी सी डी फाइंड करना है। इज दिस ओके और नॉट ओके? इसमें डिफिकल्टी के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत आसान है, तो आसान ऐसे ही चलता रहेगा। डिफिकल्ट होता ही कहाँ है, कुछ भी नहीं होता डिफिकल्ट। लीजिए नेक्स्ट देखिए। अभी भी कुछ बच्चे मुझे लग रहा है रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो बता दो श्लोक, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो आज? या सलोनी, रिंकी, पुष्कर, राघव, प्रीति, मुस्कान, मयंक, क्या हो गया बेटा, सब चुप कैसे हो आज? हिमांशी, सारवी एंड ऑल, सब बताओ। बहुत बढ़िया। ये काफी अजीब सा है। हाँ देव, तुम रिप्लाई कर दो। अजीब सा है, देखो इसको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये पैराबोला है, लेकिन कौन सा वाला? अपवर्ड्स वाला। अपवर्ड्स वाला तो है ही, साथ में देखो एक्स की जगह माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देव, तुम कर दो बेटा। पुष्कल, तबीयत सही करो बेटा जल्दी से। सो
वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि ये पैराबोला है। दूसरी बात यह है कि ये अपवर्ड पैराबोला है। तीसरी बात यह है कि ये सिमेट्रिक। आप देखो x की जगह माइनस एक्स से फर्क नहीं पड़ रहा, तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट होगा। तो इसकी शेप बनाते हैं। और इसको एक्सिस देते हैं। लीजिए, ये बन गया आपका अपवर्ड पैराबोला। हाँ, अब y इक्वल टू 2 चाहिए। अब देखो y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो y इक्वल टू 2 ले लिया एक, तो हमने y इक्वल टू 4 ले लिया एक हमने, और y एक्सिस। अब देखो आपको चाहिए क्या क्या। उन्होंने क्या बोला है, पैराबोला हो, y इक्वल टू 2 हो, y इक्वल टू 4 हो, पैराबोला हो, y एक्सिस हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। तो इन सब बातों को देखते हुए वो किस एरिया की बात कर रहे हैं, अगर हम इस पर जाएं तो हमें आइडिया लगता है कि बात चल रही है कुछ इस एरिया। नेमिंग दो प्रॉपर। इन क्वेश्चंस में एक पेशेंस आपको शो करना है, क्योंकि जल्दबाजी वाला कोई काम ही नहीं है। इधर आपने ग्राफ सही बनाया, उधर 50% क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आया। आज किसी को कुछ कहना है तो बता दीजिए। इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं गिवन होता तो 2 एरिया हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। अगर पॉइंट ओरिजिन से ना आए तो आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, बताएंगे तब। लीजिए, अब बताओ इसमें क्या बनेगा। इन्होंने वैसे बोल भी दिया क्या बनेगा, ये ना बोलते तो सोचना पड़ता बिल्कुल, बट इन्होंने बोल ही दिया है यहाँ पे इलिप्स बनने वाला है। अब देखो इलिप्स में भी x के नीचे बड़ा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि x के नीचे का नंबर बड़ा है तो इलिप्स x एक्सिस वाला बनेगा। तो वन बाय वन अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो इलिप्स बनेगा नंबर 2, जैसा लेफ्ट वैसा राइट बनेगा, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स से फर्क नहीं पड़ रहा, y से भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +-3। और अगर हम y की जगह 0 लिखें तो हमें +-4 मिलने वाला है। शेप हमारे पास है, शेप हमने बनाई,
फिर क्या बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 0। ये ग्राफ पर नहीं बनाने हैं, सारे रफ में बनाने हैं, कोई ग्राफ पेपर पर नहीं बनाने, ये सब रफ बनेंगे जैसे हम बनाने, बस इतने ही। इन्होंने कहा है पूरा एरिया निकालो, तो देखो अब की बार आपको पूरा ही फाइंड करना है, ठीक है जी। कुछ कुछ पूरा ही मान लो जैसे भी। डेस्मोस पर इलिप्स बन सकता है। 12th में ग्राफ वाला कोई चैप्टर है, चैप्टर 12 ही है जो ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ पेपर पे बनता है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया है ये ग्राफ बनाना, बताओ जल्दी जल्दी से। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। देखो लास्ट क्लास के हिसाब से तो बहुत आसान चीजें चल रही हैं अब हमारी। नेक्स्ट बना लोगे, ये देखो थर्ड, ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करो। दोबारा पूछो, दोबारा पूछो दिया, स्क्रॉल हो गया होगा। बिल्कुल बनाइए शोज है पास सुची। एक बार बना के एक्स एक्सिस जो प्रोसीजर बताया उसको जरूर फॉलो करो एक बार। जो जो हम बोल रहे हैं साइड में लिख रहे हैं, बस उतना ही करना है। तो वो प्रेजेंटेशन बता देंगे लेकिन कुछ खास नहीं है उसमें। इट्स लाइक कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन बनानी आती तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने मुश्किल होते हैं क्या, ये वही है बस ऐसे ही। लेकिन ये क्वेश्चन अभी 50% है, 50 भी नहीं है, 1/3 क्वेश्चन हुआ है जी। इसके अभी 2 सेक्शन और बचे हुए हैं, एक कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है और एक थोड़ा सा पार्ट और है इसमें, छोटा सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत जल्दी कवर अप होगा आपका। इस वीक में ही चैप्टर खत्म करा देंगे हम। बहुत बढ़िया बन गया, शाबाश दिशा। ओरिजिन सेंटर सिमेट्रिक ऑल, यस बिल्कुल सही। फिफ्थ में वाई एक्सिस के अलोंग बनेगी, बहुत बढ़िया हो गया। हाँ जी, 6 क्वेश्चन करोगे, देख के बताओ 6 क्वेश्चन होगा नहीं। देखो अगर आपने पेन नहीं चलाया आज तो ये तुमसे ना हो पाएंगे। ओके
अच्छा, ये लाइन वाला स्टेप बता देते हैं, लाइन में दिक्कत आ रही है तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए हम बताते हैं कि इसमें क्या है, लाइन का जब भी आया करे तो आप एक काम करो, जैसे टेंथ में करते थे वैसे ही करो। टेंथ में आप लोग क्या करते थे, एक्स की जगह जीरो लिखा, वाई आया जीरो, वाई की जगह वन लिखा, एक्स की वैल्यू आ गई √3। ठीक है जी। अब लाइन बनाओ, ग्राफ बनाओ एक छोटा सा। तो एक पॉइंट आपके पास आ रहा है 0 0, दूसरा आ रहा है √3, √3 का मतलब 1.7, ऐसा हो गया। ज्वाइन कर दो, बन गई लाइन। क्लियर है, देखो सब बच्चे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुड। देखो जो टॉपिक आसान आता है ना, तो उसका भी फायदा उठाया करो। लो जी लो। हम्म, ये बनाओ, नाइन्थ करो, नाइन्थ, अगर याद है तो, अदरवाइज हम कर देंगे फिर। नाइन्थ को देखो। ओरिजिन पर मोड का ग्राफ जी। गुड। बिल्कुल, अगर एक्स की जगह -x रखेंगे तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट। इसमें रीजन कौन सा होगा, ये बढ़िया चीज है। हाँ चलिए, ये डाउट सही आ रहा है कि इसमें एरिया कौन सा बनेगा। मैं मुझे लग रहा है सभी लोग कर नहीं पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि रिएक्शन सबकी नहीं आ रही है। क्या वाकई में ऐसा है, बता दो मुझे। मैं समझा नहीं बेटा, दिया क्या कह रहे हो आप। ऐसा भी हो सकता है तुम लोग थोड़े थके हुए हो।
क्योंकि ये बहुत बहुत आसान टॉपिक है। हाँ जी, ये बन गया। ओके, देखो सिंपल सी चीजें हैं, शेप डिसाइड करो और बस आप ये देखो कि कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे वाई एक्सिस को। हम्म, ये लाइन कैसे बनाई? देखो मोड एक्स का जब भी ग्राफ बनाना है, कॉपी में परफेक्ट पैराबोला नहीं बन पाएंगे। देखो मोड एक्स का ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप देखो मोड में क्या रखें एक्स की वैल्यू जिससे कि जीरो बन जाए। एक्स की जगह जीरो रखने से ही जीरो बनेगा। तो जीरो पे 45 डिग्री इधर बना दो और 45 डिग्री उधर बना दो, आपका मोड का ग्राफ बन जाता है। अब बात आती है कि एरिया कौन सा होगा। तो ये एरिया होगा ये वाला। 10th करोगे? देखो 10th में जिससे भी नहीं बन रहा है वो पूछो तो सही। इससे पैराबोला बनेगा, वो भी ऐसा, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, और पॉइंट आ गया जीरो जीरो। ये 10th क्लास में जैसे लाइन बनती थी वैसे लाइन बना दो, बस क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अभी भी देखो किस किस से नहीं बना ये बताओ, जिस जिस से नहीं बना है वो मुझे बताओ कि ये हमसे नहीं बन पा रहा है। इसके कॉमन रीजन का स्मॉल पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सही कह रहे हैं आप।
ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ वाला एरिया आपका बन जाएगा बस। बताओ जी क्या कहानी है इसको लेके, एनी प्रॉब्लम बताओ, ये किसी से ना बनाओ तो बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो छोटी, अगर ध्यान से सुनते चलोगे तो ये अब तक की बहुत दिनों बाद बहुत आसान सी एक्सरसाइज आई है। और भी आसान, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये लो 11 क्वेश्चन, ये तो बनना ही चाहिए। देखो बहुत ज्यादा आसान है तो। इसको तो व्हाट्सएप कर दो तुम लोग, मैं देख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। ये देखो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे ग्राफ हो गए हैं, और तुम्हें आई थिंक तुम्हारा सही काम इसमें हो गया है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, वैसे तो तुम्हें आता है सारा। ये देखो, एक बार ये देखो, नहीं अभी नहीं जा सकते, इसे देखो, ये सर्कल है और ये पैराबोला, तो दो ही क्वेश्चन और दे रखे थे इन्होंने एक्स्ट्रा में, तो इतना काफी है। नहीं साइन वाइन कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, और जो सीबीएसई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही सिलेबस में आ रही है। बाकी एक बार और कंफर्म कर लेंगे